स्वागत है दोस्तों हमारे फिटनेस चैनल फायर लिफ्टर्स में, एन एक्सक्लूसिव चैनल फॉर फिटनेस साइंस। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं उन 5 चीज़ों के बारे में जो हमें अवॉइड करनी है अगर आप किसी जिम में वर्कआउट करने जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ है कि कभी भी जिम करने से ठीक पहले हैवी मील को ना लें। हैवी मील अगर आप लेते हैं तो आपका जिम में परफॉर्मेंस गिर जाएगा। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताना चाहूँगा। ऐसा इस वजह से होता है कि जब हम कभी हैवी मील लेते हैं तो हमारे जो बॉडी का ब्लड फ्लो है वो हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की तरफ होता है, और जब हम वर्कआउट कर रहे होते हैं तो जो हमारा ब्लड फ्लो होता है वो मस्कुलर सिस्टम की तरफ होता है, मसल्स की तरफ होता है, जिस भी मसल की हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उस मसल की तरफ। तो अब अगर हमने हैवी मील ठीक पहले लिया तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो या डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं वो अपनी तरफ ब्लड फ्लो मांगेंगे, और उधर जब आप वर्कआउट कर रहे हैं उसी दौरान तो मस्कुलर सिस्टम है वो अपनी तरफ ब्लड फ्लो को मांगेगा। तो एक तरीके की लड़ाई दोनों चीज़ों में छिड़ जाएगी कि मसल अपनी तरफ ब्लड मांग रही है और डाइजेस्टिव सिस्टम अपनी तरफ, जिससे कि ना ही आपका खाना ठीक तरीके से डाइजेस्ट हो पाएगा और ना ही आपका मस्कुलर सिस्टम प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएगा और आपका वर्कआउट परफॉर्मेंस गिर जाएगा। ये तो रही एक बात। दूसरी बात ये भी है कि जब आप खाते हैं तो उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है, जिसकी वजह से आप अक्सर देखते हैं कि जब आप कुछ खाएंगे तो आपको स्लीपी महसूस होता है, लेथार्जिक महसूस होता है, आप टायर्ड से दिखते हैं, आपको नींद आने लगती है हल्की हल्की। तो ये इसी वजह से होता है कि ब्लड फ्लो आपका जो है वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ रहता है और आपके दिमाग से भी वो ब्लड फ्लो डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ मूव करता है। तो अगर आप लेथार्जिक फील नहीं करना चाहते हैं, पूरे वर्कआउट के दौरान प्रॉपर एग्रेशन के साथ वर्कआउट करना चाहते हैं, तो आपको हैवी मील को अवॉइड करना है वर्कआउट से ठीक पहले। फैटी चीज़ें आपने खाई हैं तो यू नो कि फ़ैट को डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आपने ज़्यादा फ़ैट खाया हुआ है, फैटी चीज़ ज़्यादा खाई हुई है, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम दें उसको डाइजेस्ट होने के लिए, उसी हिसाब से अपने वर्कआउट को शेड्यूल को प्लान करें। दोस्तों दूसरी चीज़ जो हमें अवॉइड करनी चाहिए वो ये है कि अक्सर आपने देखा है कि वर्कआउट से ठीक पहले बहुत सारी कॉफ़ी पी करके लोग वर्कआउट शुरू करते हैं या बहुत सारा प्री वर्कआउट ले लेते हैं ताकि वो परफॉर्मेंस अच्छी दे सकें, फोकस ज़्यादा रहे, स्टेमिना ज़्यादा रहे, वर्कआउट में परफॉर्मेंस बढ़ जाए। लेकिन ये निगेटिवली इम्पैक्ट करता है अगर आपने रिकमेंडेड डोज से ज़्यादा आपने प्री वर्कआउट लिया। जो प्री वर्कआउट है उसका मेन इंग्रेडिएंट होता है कैफ़ीन। कैफ़ीन का क्या काम है, वो बॉडी को स्टिमुलेट करता है, फोकस्ड रखता है, बॉडी में ब्लड फ्लो को स्टिमुलेट करता है। तो क्या होता है कि आपका वर्कआउट परफॉर्मेंस सुधर जाता है। लेकिन अगर आप रिकमेंडेड डोज से ज़्यादा लेंगे कैफ़ीन, यानी खूब सारी डार्क कॉफ़ी पिएंगे, तो क्या होगा कि आपका परफॉर्मेंस बढ़ने के बजाय कम हो जाएगा, क्योंकि कैफ़ीन बाउल मूवमेंट को बढ़ा देता है, यानी कि आपका स्टमक अपसेट हो जाएगा। दूसरा, बाइल जूस के प्रोडक्शन को ये बढ़ाता है, जिससे कि आपकी परफॉर्मेंस आगे चल करके गिरने वाली है अगेन। तो आपको बहुत ज़्यादा कैफ़ीन, बहुत ज़्यादा प्री वर्कआउट नहीं लेना है, एक रिकमेंडेड डोज में रहना है। और कैफ़ीन की ज़्यादा मात्रा आपको रेस्टलेसनेस फील होने लगेगा, एंग्जाइटी बढ़ जाएगा, हार्ट बर्न होने लगेगा, आपको इंसोमिनिया हो जाएगा, नींद आने की समस्या धीरे धीरे आपके सामने आने लगेगी। तो इस तरह की तमाम चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। आपको बॉडी को फिट रखने के लिए दोस्तों आप वर्कआउट कर रहे हैं, इसलिए एक रिकमेंडेड डोज से ज़्यादा कैफ़ीन का सेवन ना करें और अपने वर्कआउट परफॉर्मेंस को बेटर रखें। तीसरी गलती जो कि वर्कआउट से ठीक पहले आपको अवॉइड करनी चाहिए वो ये है कि अगर आप जिम में गए हुए हैं और आपने लाइट वेट से हल्का वार्म अप करने के बाद आप हैवी इंटेंस कार्डियो अगर आप परफॉर्म करने लगेंगे तो यकीन मानिए कि आपका जो ग्लाइकोजन है वो सारा का सारा केवल कार्डियो में ही यूज़ हो जाएगा और आप अच्छी वेट ट्रेनिंग को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो वो हमारे अंदर लिवर ग्लाइकोजन के रूप में, मसल ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर्ड हो जाता है, जो कि हमें टाइम पड़ने पर एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इन दैट केस अगर हम हैवी कार्डियो करेंगे तो ये जो ग्लाइकोजन है वो कार्डियो में ही बर्न हो जाएगा और आपकी वेट ट्रेनिंग का परफॉर्मेंस डेफिनेटली गिर जाएगा। इसलिए रिकमेंडेड ये है कि सबसे पहले जाइए जिम में, लाइट वेट से वार्म अप कीजिए, उसके बाद हैवी इंटेंस ट्रेनिंग, हैवी हर एक का अलग अलग है, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो हैवी इंटेंस ट्रेनिंग आपको करनी है और उस इंटेंस ट्रेनिंग करने के बाद आखिरी में 10 से 15 मिनट का कार्डियो करिए। देखिए 5 मिनट का ट्रेडमिल पर आप वार्म अप कर लेते हैं, इट्स
गुड इनफ। लेकिन अगर आप 15-20 मिनट लगातार दौड़ेंगे तो आपका ग्लाइकोजन बर्न हो जाएगा और आपका जिम में डिज़ायर्ड रिजल्ट कभी आने वाले नहीं है। अक्सर लोगों का माइंडसेट ये होता है कि मैं ट्रेडमिल पे दौड़ूंगा, मेरा पसीना आएगा और स्वेटिंग होगी तो मेरा फैट जल रहा है। इसका मतलब स्वेटिंग का फैट बर्निंग से कोई लेना देना नहीं होता है दोस्तों। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपको अच्छी वेट ट्रेनिंग परफॉर्म करनी है, फॉलोड बाय कार्डियो। बाद में आप 10 से 15 मिनट की ट्रेडमिल, 10 से 15 मिनट का क्रॉस ट्रेनर या HIIT वर्कआउट आफ्टर वेट ट्रेनिंग आपके लिए रिकमेंडेड है। चौथी कॉमन मिस्टेक जो कि व्यक्ति अक्सर करता है वो ये है कि वर्कआउट से ठीक पहले बहुत सारा पानी पीना। अब हर आदमी का अपना गोल है, पानी पीने का एक लक्ष्य है कि हमें इतना पानी पीना है, 4 लीटर 5 लीटर पानी पीना है, जो कि कोचेज़ उनको बोलते हैं। हाइड्रेटेड रहना अच्छी बात है, लेकिन ड्यूरिंग या जस्ट बिफोर वर्कआउट अगर आप ज़्यादा वाटर पिएंगे तो आपका स्टमक जो है वो पानी से फिल हो जाएगा। जब आप वर्कआउट करेंगे तो वो पानी के आपको वॉमिट सी फील होगी, आपको एक तरीके से बड़ा ही अनईज़ी महसूस होगा और इवन क्रैम्प्स आने की भी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग द सेट्स, मान लीजिए एक सेट आपने मारा, लैट पुल डाउन कर रहे हैं, आपने एक सेट मारा, उसके बाद बीच में आप 1 घूंट पानी पी सकते हैं। तो ये एक सही तरीका है पानी पीने का। और वर्कआउट से ठीक पहले बहुत सारा पानी पीना अवॉइड कीजिए। तो आपको क्या करना है, ड्यूरिंग सेट्स थोड़ा थोड़ा करके घूंट घूंट करके पानी पीना है और पूरे वर्कआउट को परफॉर्म करना है। 5वीं कॉमन मिस्टेक जो कि अक्सर लोग कर सकते हैं वो ये है कि आप अपनी एक्सरसाइज से ठीक पहले अपने कोर को यानी कि एब्स की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा मत करें, क्योंकि एब्स की ट्रेनिंग करने पर आपकी जो एब्स की मसल्स हैं वो थक जाएंगी और आपका कोर लगभग सभी एक्सरसाइजेज में इन्वॉल्व होता है। चाहे आप डंबल लैटरल रेस कर रहे हो, डंबल फ्रंट रेस कर रहे हो या आप इवन लेट करके बेंच प्रेस भी कर रहे हो, तो भी आपकी कोर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रही है। इसी तरीके से जब आप डेडलिफ्ट करते हो तो बहुत ज़्यादा कोर इन्वॉल्व होती है, जब आप लेग प्रेस करते हो तो भी कोर इन्वॉल्व होती है, आप स्क्वाट्स करते हो तो भी कोर इन्वॉल्व होती है। तो कोर एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी अपर बॉडी और लोअर बॉडी को जोड़ती है और ये अक्सर सारी एक्सरसाइजेज में लगभग इन्वॉल्व रहती है। अगर आप पहले ही कोर मसल को ट्रेन करके इसको थका देंगे तो निश्चित रूप से आपकी परफॉर्मेंस गिर जाएगी। इसको चेक करने के लिए आप कर सकते हो, सपोज़ कीजिए आप सबसे पहले आप हैंगिंग लेग रेस करके देखिए, खूब सारी अपनी कोर की एक्सरसाइज कर लीजिए और उसके बाद आप पुल अप करके देखिए, आपका पुल अप का परफॉर्मेंस गिर जाएगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि आप एब्स की एक्सरसाइज करने के बाद अगर आप स्क्वाट्स करके देखिए, तो अगर आप स्क्वाट करेंगे तो डेफिनेटली आपका परफॉर्मेंस गिर जाएगा, आप उतना वेट नहीं उठा पाएंगे क्योंकि आपकी कोर मसल पहले से ही थकी हुई है, पहले से ही ट्रेंड है। इसका मतलब आपको अवॉइड करना है वर्कआउट के बाद आप एब्स की एक्सरसाइज कीजिए, कोर की एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन वर्कआउट से पहले कभी भी पेट की एक्सरसाइज करके अपने वर्कआउट परफॉर्मेंस को गिरने मत दीजिए। अक्सर लोग पेट की चर्बी को कम करने के लिए एब्स की बहुत सारी ट्रेनिंग करने की कोशिश करते हैं। एक वीडियो में मैं इस चीज़ को डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, इसके पीछे की साइंस भी बता चुका हूँ कि कभी भी एब्स करने से आपके फैट परसेंटेज पे कोई खास फ़र्क पड़ने वाला नहीं। ये एब्स की मसल को ग्रो कर सकता है लेकिन आपके फैट को रिड्यूस नहीं कर सकता। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक छोड़ दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों मत भूलिए। हमारे चैनल का नाम तो आप जानते ही हैं, फायर लिफ्टर्स, एन एक्सक्लूसिव चैनल फॉर फिटनेस साइंस। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कीजिए, तमाम अच्छी जानकारियाँ लेकर के मैं समय समय पर आपके बीच में आता रहूँगा। देरी के लिए मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा। कोशिश करूँगा कि दोस्तों आपके लिए हर हफ्ते एक ना एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे वीडियोज़ ला करके आपको देता रहूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।